नमस्कार, जय हिंद। सभी को कक्षा 12 के विद्यार्थियों को स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज चैप्टर ले रहा हूँ पार्ट नंबर 15 संविधान का निर्माण यानी नए युग की शुरुआत। और राजस्थान ब्लूप्रिंट के अनुसार एक क्वेश्चन 4 अंक का पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ये लास्ट सेकंड बुक से उसका अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूँ। अंतिम क्वेश्चन मतलब अंतिम चैप्टर का क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हुई उसके मैंने क्लास अपलोड की है, निबंधात्मक प्रश्नों की और आपकी अति लघुरात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। जी हाँ, इस क्लास को अगर आप जिस ढंग से देख लिया उसके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं और ये प्रश्न आपके प्रूफ के साथ साथ आपको दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जो घंटा है उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि अपन प्रयास है आज अपनी सदस्यता जो संख्या है कितनी है आपके 26 है। 26 से आप 26,000 भी बना सकते हो और आपके 26 के 1000 भी बना सकते हो। तो आपसे गुजारिश है आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है आपसे। तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कि महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ये 2020 में सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया, जो केंद्रीय लेवल की एग्जाम होता है आपके सीबीएसई, उनमें ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, इस पार से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन 2 साल में तो ये रूटीन रहा है कि इस पार्ट से छोटे क्वेश्चन पूछे जाए। लेकिन इस बार बदलाव हुआ है कि इसमें आपके 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो कई विद्यार्थियों की होती है, लेकिन आप आज की क्लास में आपकी समस्या दूर होने वाली है। 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा। कितने? 5 क्वेश्चन, अपने 15-20 क्वेश्चन नहीं दूंगा, 4 से 5 सेलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा। बिल्कुल आप इनको आप एक बार घोट कर पी जाइएगा। तो आज की प्रश्न हो गया पहला। क्या है पहला पॉइंट? भाषा विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। किसी भी देश में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए एक भाषा होनी आवश्यक है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट बताओगे, भारत एक बहुभाषा भाषी देश है तथा यह विभिन्न संस्कृतियों को आश्रय प्राप्त हुआ है, अतः यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। और भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का मानना था कि सभी भारतवासियों को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें सभी लोग आसानी से समझ सके। दूसरा पॉइंट हो गया कंप्लीट। तीसरा पॉइंट बना के लिखोगे, हमेशा पॉइंटों में लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपके नंबर कटेंगे नहीं। अगर महाभारत रामायण छाप ली को बिल्कुल नंबर कटने वाले, अगर इन पॉइंटों में आपने सटीक और सही लिख लिया तो बिल्कुल 4 में से 4 नंबर। उसके बाद में तीसरा पॉइंट बताएंगे, इस भाषा की समृद्धता क्या है? समृद्धता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गांधी जी को लगता था कि एक मिनट क्या है तीसरा पॉइंट आपका? इस भाषा की समृद्धता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गांधी जी को लगता था कि बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के मध्य संचार की एक आदर्श भाषा बन सकती है। चौथा पॉइंट लिखोगे, ये भाषा उत्तर से दक्षिण की ओर को एक हिंदू और मुसलमान को एकजुट कर सकती है। इन सभी कारणों से गांधी जी को लगता था कि हिंदुस्तान ही भाषा होनी चाहिए, यानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ये था पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। क्या है सेकंड क्वेश्चन आपका? संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? आरबीएसई और सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, तो इसका क्या उतारोगे? भारत एक बहुसंस्कृति वाला बहुभाषी राष्ट्र भी है। इस समय भाषा की समस्या सुलझाने के लिए अनेक प्रयास किए गए जो निम्न है। पहला प्रयास है हिंदुस्तानी भाषा। तो इसमें लिखोगे आपके क्या लिखेंगे आप? 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया जाए। ये भाषा हिंदी और उर्दू का सम्मिलित रूप है। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी और उर्दू का सम्मिलित रूप था। इस समय हिंदी तथा मुसलमानों का मानना था कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न तो हिंदी को मिले ना ही उर्दू को मिले। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखोगे, गांधी जी का विचार। गांधी जी का विचार क्या था? 20वीं शताब्दी के मध्य तक
हिंदुस्तानी भाषा धीरे धीरे बदल रही थी। स्वतंत्रता का संघर्ष जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे सांप्रदायिक टकराव भी बढ़ने लगा, किंतु दुर्भाग्य से हिंदी तथा उर्दू के मध्य खाई वो बढ़ती जा रही थी। गांधी जी की आस्था को अभी भी हिंदुस्तानी भाषा में बनी हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है हिंदी और उर्दू। यहाँ तक हो गया आपने अगर ये पॉइंट देखा है। उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट लिखोगे नवीन सूत्र का उद्भव। संविधान की एक भाषा समिति भी थी जिसे राष्ट्र की भाषा में गैर अनुसंधान करना था और इस जन अनुसंधान के उपरांत एक नवीन सूत्र दिया था। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखोगे इस क्वेश्चन का कि भाषा समिति का सुझाव, यानी भाषा समिति का सुझाव था कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा होगी, किंतु समिति ने इस सूत्र की घोषणा ने ये बीच का मार्ग सुझाया कि हमें हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये थे आपके ये 4 पॉइंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं आप पे। थर्ड क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया, या फिर आपके भारतीय संविधान सभा में जो सूचियां हैं उसको और 356 अनुच्छेद को समझाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके 2013 और 17 आरबीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका क्या लिखोगे, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान। पहला है अन्य संघों की तुलना में अधिक विषयों को केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। दूसरा पॉइंट बताओगे समवर्ती सूची में भी राज्यों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत अधिक विषय रखे गए हैं। तीसरा पॉइंट बताओगे खनिज पदार्थ एवं आधारभूत उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण प्रदान किया गया। और चौथा पॉइंट बताओगे अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के समस्त अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार भी प्रदान किया गया। आपको ध्यान होना चाहिए समवर्ती सूची, विषम सूची और एक अन्य सूची। ठीक है, एक तो होता केंद्रीय सूची, राज्य सूची और एक अन्य होती है समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूचियां हैं। जैसे कि आपकी केंद्रीय सूची होती है उसमें तो केंद्रीय अपनी जो भी होती है योजनाएं होती, जो भी कुछ बनाना होता है तो वो अपना निर्णय कुछ केंद्र लेगा, लेकिन राज्य का कोई विषय होगा तो राज्य अपने विषय के अकॉर्डिंग उसको समवर्ती सूची में जो भी विषय है उनको सुलझाव करेगा। और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसका निपटारा करेगा सूचियों का। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को तैयार कर ले। आपके 4 नंबर क्वेश्चन है आपका संविधान सभा से पूर्व वर्ष भारत के बहुत उथल पुथल वाले थे, उपयुक्त कथन के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण सहित कहे या फिर कुछ भी। ठीक है, तो ये लिखोगे 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु इसके साथ इसके 2 भाग यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करना पड़ा। दूसरा पॉइंट बताओगे लोगों की याद में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी जीवित था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध संवत सबसे व्यापक जन आंदोलन था। तीसरा पॉइंट बताओगे विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए प्रयत्न भी लोगों को याद थे। ठीक है, ये थे आपके 3 पॉइंट। कितने? 3 पॉइंट। उसके बाद में आपका है चौथा पॉइंट। क्या बताओगे आप? चौथा पॉइंट बताओगे सन 1946 में मुंबई व देश के अन्य शहरों में शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलन कर रहा था और लोगों की सहानुभूति इन सिपाहियों के साथ थी। 5वां पॉइंट है 1940 के दशक में। इस प्रकार से ये 6 से 7 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल छपेगा। इनमें से अगर 5 क्वेश्चन मैंने दिए, इन 5 क्वेश्चन आपने एक बार भी देख लिया, एक बार इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया, बिल्कुल 4 में से 4 नंबर मिलने वाले। ये क्वेश्चन है 5 नंबर भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन कीजिए। आरबीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आरबीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। त्रिगुट यानी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपके राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों के बारे में। तो लिखेंगे
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुरु में बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपके राजेंद्र प्रसाद थे। इनका योगदान निम्न प्रकार से है। तो इस प्रकार से इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आप बताएंगे। तो ये थी आपकी निबंधात्मक प्रश्नोत्तरी की जो क्लास नंबर 2। इसमें से अगर आपने 10 मिनट अगर इस क्लास को दिए हैं तो बिल्कुल जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में एक कारगर साबित, एक बूंद का तिक्का साबित होगा, ठीक है। जी हाँ, आप जरूर इस मुहिम में अपना भागीदारी निभाइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।